नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू है यौम आशूरा के दिन कुछ मीठा बांटना। हमारे इर्द गिर्द हमने देखा होगा कि बहुत से लोग इस तरह करते हैं कि जब ही यौम आशूरा का दिन आता है तो खीर, हलवा या कोई ऐसी मीठी चीज़, मिठाई बनाकर बांटी जाती है। यहाँ मैं एक बात की वजाहत कर दूँ कि यौम आशूरा से मुराद 9 और 10 मुहर्रम है। हमारे यहाँ 9 और 10 मुहर्रम को कुछ मीठा बांटना ऐसे जैसे शरीयतन कोई फ़र्ज़ समझा जाता है। शरीयत में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, यौम आशूरा के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के रोज़े के मुतल्लिक़ फ़रमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस दिन का रोज़ा गुज़श्ता 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। यानी इस दिन रोज़ा रखने से गुज़श्ता 1 साल का गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यौम आशूरा 10 मुहर्रम को कहा जाता है। यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना जायज़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस दिन रोज़ा रखने से 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस दिन कोई खुशी या कोई गमी को ज़ाहिर करना कतन तौर पर नाजायज़ है। ये सब कुछ खिलाफ़ सुन्नत है। सुन्नत में ऐसा कुछ भी साबित नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के रोज़े के अलावा कुछ भी बयान नहीं किया। लेकिन हमारे माशरे में इसी तरह होता है कि इस दिन लोग हलवा बांटने को अपना फ़र्ज़ समझते हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे पहले या बाद 1 दिन के रोज़े का इजाफ़ा कर लिया जाए। यानी अगर 10 मुहर्रम का रोज़ा है तो उससे पहले 9 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए, 9 और 10 का। और अगर 10 का रखना है या 10 और 11 का रखा जाए। ये इसलिए है कि यहूदी सिर्फ़ यौम आशूरा के दिन का ही रोज़ा रखते थे और हमें मना फरमाया है कि यहूदियों की मुखालफत हो सकेगी कि अगर हम एक रोज़ा साथ मिला लेंगे। मेरी आखिरत में आपसे दरख्वास्त है कि मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह।